हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ जाकर चेक करके देख लेना। यह वाला एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि इस एपिसोड में जियाओ यान हॉल ऑफ सोल का एल्डर जाई जियांग, आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूजे और विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर सभी लोग एक साथ मिलकर फाइट करने वाले हैं। तो चलिए बिना बकवास किए हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें विंड लाइटनिंग पवेलियन के मास्टर को दिखाया जाता है, जहां वो एक पपेट से फाइट कर रहा था और मास्टर तियानुवा जूजे बता रहे थे ये जो एशियन ह्यूमन पपेट्स होते हैं इनको बनाने के लिए स्पेशल मेथड का यूज किया जाता है, जिसके दौरान किसी एक पावरफुल बंदे की बॉडी से उसकी सोल को निकालकर एक पपेट की बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। और इस मेथड के द्वारा जो भी पपेट तैयार होता है वो उस बंदे की पूरी टेक्निक्स को यूज कर सकता है जिसके सोल की मदद से उसे बनाया गया है। बस उसकी सभी मेमोरी चली जाती है, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर उस सिंहासन पर बैठे हुए स्केलेटन को देखते हुए बोलती है यहाँ पर पूरे 10 पपेट्स मौजूद हैं, जिसका मतलब कि उन्हें क्रिएट करने के लिए इस दाओ शिंग लेवल के बंदे ने 10 दाओ जून लेवल के वॉरियर्स को किल किया था। ये बंदा जो भी था सच में बहुत ही ज्यादा क्रियल था। इसके बाद जियाओ यान उस दाओ शिंग लेवल के स्केलेटन की ओर जाते हुए बोलता है ये सभी टिया क्लास की टेक्निक्स काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज या दाओ शिंग लेवल का स्केलेटन है। और तभी वो देखता है जियान एक हाई क्लास टेक्निक को लेने वाली थी, जिसको पाने के लिए आइवा वैली के बंदे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। पर उससे पहले कि जियाओ यान उस पर अटैक कर देता वो जियान से बोलता है क्या तुम थोड़ा संभल के नहीं रह सकती, मुझे हर बार तुम्हें बचाना पड़ता है। जिस पर जियान बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तभी जियान उस हाई क्लास टेक्निक को ले लेता है, जैसा कि हमें पता है जिसके पास हाई टेक्निक स्क्रॉल होगा पपेट्स उन पे अटैक करेंगे। और तभी जियाओ यान के ऊपर एक पपेट ने अटैक कर दिया, जिससे जियाओ यान साइड होकर बच जाता है और फिर उस पपेट के ऊपर अटैक कर देता है। पर तभी जियान पर प्रोफाउंड जवान सेक्ट का मास्टर अटैक करते हुए बोलता है तुमने मेरे बेटे को किल किया, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, इसके बाद ये टिया क्लास की टेक्निक भी मेरी हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो जिया यान पर अटैक करता है, जियाओ यान ने अपने अर्थ डिमन पपेट को बाहर निकाल लिया था, जहां अर्थ डिमन पपेट ने एक बार फिर से प्रोफाउंड जुवान सेक्ट के मास्टर को पकड़कर उसके साथ डांस करने लगता है। प्रोफाउंड जुवान सेक्ट का मास्टर बोलता है मैं तुमसे यहाँ पर फाइट करने के लिए आया हूँ, न कि डांस करने के लिए, आखिर तुम बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो। तभी जियाओ यान बोलता है तुम्हें तो ये टिया क्लास की टेक्निक चाहिए थी ना, तो लो इसे रख लो। और जैसे ही प्रोफाउंड जुवान सेक्ट का मास्टर उस टेक्निक को लेता है, उसके ऊपर दो पपेट्स ने अटैक कर दिया था, जिस पर वह बोलता है जियाओ यान तुमने मेरे साथ चीटिंग किया है। और तभी जियाओ यान ओपन माउंटिंग सील को एक्टिवेट करते हुए बोलता है तुम्हारे अंदर इतनी भी ताकत नहीं कि तुम हॉल ऑफ सोल के सामने खड़े हो सको, और तुम सपने देख रहे हो कि तुम मुझसे बदला लोगे, आज तो मैं तुम्हारा खेल ही खत्म कर दूंगा। इसके बाद जियान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे प्रोफाउंड हुआन सेक्ट का मास्टर का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर जियाओ यान उस टियान क्लास की टेक्निक को ले लेता है, तो मास्टर टिया आजूज बोलते हैं जल्दी से इसे रखो और चलो और टेक्निक्स को लेने की कोशिश करते हैं। पर जिया यान उस स्क्रोल को देखते हुए बोलता है ये स्क्रोल मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। और फिर जियाओ यान अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उस स्क्रोल को चेक करने लगता है, तो मास्टर टिया हु जूजे बोलते हैं क्या ये टिया क्लास की टेक्निक है या नहीं। तो जियाओ यान बोलता है अभी के लिए मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि मैं चेक कर सकता हूँ कि अटैक असली है या नहीं। ये टेक्निक थोड़ी पावरफुल जरूर है, लेकिन ये 10 क्लास की टेक्निक नहीं है। जिस पर मास्टर टिया हुआ जूजे बोलते हैं लगता है तुम्हारा लक ही खराब है। तो जियान बोलती है रुको, इस बार मुझे कोशिश करने दो, मैं जरूर किसी टिया क्लास की टेक्निक को ले सकती हूँ। जिस पर जियाओ यान बोलता है तुम बस यहाँ शांति से खड़ी रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो उन सभी टेक्निक्स को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है यहाँ पर मौजूद सभी टेक्निक्स नकली हैं, इनमें से कोई भी टियान क्लास की टेक्निक नहीं है। जिसको सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर तियानो, जे और जी यान तीनों हैरान हो जाते हैं। और मास्टर तियानो बोलते हैं आखिर कोई दाओ शिंग लेवल का वॉरियर ऐसा क्यों करना चाहेगा। और तभी जियाओ यान महसूस करता है उसे हॉल ऑफ सोल का रजाई जियांग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी झाई जियांग काफी तेजी से उस दाओ शिंग लेवल के स्केलेटन को लेने के लिए चला जाता है। इसको देखकर जियाओ यान बोलता है ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैंने सोचा था मैं इस स्केलेटन को मास्टर याओ लाओ की बॉडी को रिफाइन करने के लिए यूज करूंगा, पर हॉल ऑफ सोल का टारगेट भी यही दाओ शिंग लेवल का स्केलेटन है। और फिर जियाओ यान काफी तेजी से उस एल्डर जाई जियांग को रोकने के लिए आगे बढ़ता है
और तभी हम लोग देखते हैं जैसे ही एल्डर जाइजिंग उस स्केलेटन को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, उसके हाथ के चारों तरफ काफी सारे पोर्टल्स क्रिएट हो गए थे, जिससे उसके हाथ पर अटैक होता है और उसका ब्लड उस स्केलेटन पर जाकर गिरता है, जिसको देखकर जियाओ यान काफी शॉक होता है और फिर वो जियान और किंग लिन को वहाँ से लेकर जाते हुए बोलता है, जल्दी से सभी लोग यहाँ से बाहर निकलो, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसको सुनकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोल रहा था, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे? और तभी फेक हुआन झा जियांग को देखकर बोलता है, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर झाई जियांग बोलता है, जाओ जाकर तुम लोग उनसे सभी टिया क्लास की टेक्निक्स के लिए फाइट करो, मुझे तो बस ये दाओ शिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन चाहिए, और अगर तुम में से किसी ने भी मेरे पास आने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। और तभी उसके पीछे मौजूद स्केलेटन की आंखें ग्लो करने लगती हैं, जिसको देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। और तभी वो दाओ शिंग लेवल का स्केलेटन अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बस खड़े होने से ही इतनी पावरफुल एनर्जी की स्लैशेस निकलते हैं। हॉल ऑफ सोल की वह तीनों एल्डर्स जो 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए गए एक ही अटैक से मर जाते हैं और वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो जियाओ यान एक शील्ड बना लेता है और सभी लोगों को आगे जाने के लिए बोलता है, पर तभी आगे जाने का रास्ता भी वहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और उसी वक्त उनकी तरफ एक पावरफुल एनर्जी का स्लैश आता है, पर वो सभी लोग सही टाइम पर नीचे झुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी बच जाते हैं। दूसरी तरफ वो दाओ शिंग लेवल का स्केलेटन अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको देखकर फे हुआन बोलता है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, ये स्केलेटन दाओ शिंग लेवल की पावर को होल्ड करता है, हम लोग इसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो आइवा वैली का मास्टर बोलता है, भले ही यह बंदा दाओ शिंग लेवल पर था, पर आखिर यह जिंदा कैसे हो गया? ये तो हजारों साल पहले ही मर चुका था। जिस पर जाई जियांग बोलता है, बेवकूफ हो, वो जिंदा नहीं हुआ है, ये बस उस दाओ जोंग लेवल के बंदे की 1% एनर्जी है, तुम लोग बस उसके इतनी सी पावर से ही डर गए। तो फिर जुआन जाई जियांग से पूछता है, क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिर ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? तो जाई जियांग बताता है, यह एक दाओ शिंग लेवल के बंदे का एसेंट रेंस है, जहाँ पर हर एक कदम पर ट्रैप्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पर मारा जाता है, ये स्केलेटन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसके साथ ही यह अपने आसपास के लोगों की दुई को भी एब्जॉर्ब करता है। और अगर तुम सब यहाँ से जिंदा बाहर निकलना चाहते हो तो एक साथ मिलकर इस दाओ शिंग लेवल के स्केलेटन से फाइट करो। जिस पर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर बोलता है, हम सभी एक साथ फाइट करने के लिए तैयार हैं, पर हम लोग तुम्हारे ऊपर विश्वास क्यों करें? जिस पर झाई जियांग उस स्केलेटन पर अटैक करते हुए बोलता है, देखो तुम्हें मुझ पर क्यों विश्वास करना चाहिए। जहां दूसरी तरफ जियाओ उसको देखकर बोल रहा था, ये जाया जियांग बहुत ही चालाक और दुष्ट है, इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और तभी उसने उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया था, जिसे उस स्केलेटन ने बड़ी ही आसानी से एक शील्ड बनाकर रोक लिया था। और फिर वो एक स्पेस पोर्टल का यूज करते हुए जाई जियांग पर अटैक कर देता है, जिससे झाई जियांग काफी इंजर्ड हो जाता है और दूर जाकर गिरता है, जिसको देखकर विंड लाइटनिंग पवेलियन का मास्टर पूरी तरह से हैरान हो चुका था और बोलता है, झाई सियांग तो दाओ जून के 5 स्टार पर है, लेकिन फिर भी वो स्केलेटन के अटैक को संभाल नहीं पाया। और फिर ये जियांग बोलता है, तुम्हें पता चला या नहीं कि मुझ पर अभी तुम्हें क्यों विश्वास करना चाहिए? मैं दाओ जून के 5 स्टार पर हूँ, लेकिन इसके एक अटैक के सामने नहीं टिक सका, तो फिर तुम लोग तो इसके सामने कुछ भी नहीं हो। क्या अभी भी तुम लोग ऐसे ही बेवकूफ की तरह देखते रहोगे या उससे फाइट करोगे? तो सभी लोगों ने एक साथ उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया था, पर उनके सामने वो सभी पपेट्स आ जाते हैं, जिसको सभी लोग जल्दी से खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ जियाओ यान सभी से बोलता है, मैं सिर्फ इस तरह से खड़े होकर सभी को फाइट करते हुए नहीं देख सकता, मैं भी उस स्केलेटन से फाइट करने जा रहा हूँ। अगर मुझे मौका मिला तो मैं उस स्केलेटन को लेने की भी जरूर कोशिश करूँगा। तो जियान बोलती है, तुम हमारी चिंता मत करो, तुम जाकर फाइट करो, तब तक मैं किसी टिया क्लास की टेक्निक को ढूंढती हूँ। जहाँ किंग लिन जियाओ यान को फाइट में केयरफुल रहने के लिए बोलती है, तो जियाओ यान अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है, अगर सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी सी भी खराब हो तो तुम सभी मेरे बारे में चिंता मत करना और खुद को प्रोटेक्ट करने पर ध्यान देना। इसके बाद जियाओ यान मास्टर टिया नुआ जूजे एशियन ड्रैगन बियर फिंग हुआन आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूज विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर लेई जुंज टाइगर बीस्ट और वल्फ बीस्ट सभी ने अपने सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक का यूज करते हुए उस स्केलेटन पर अटैक कर दिया। जहां एल्ट जाई जियांग बोल रहा था, हम लोग इसे बिल्कुल भी कोई चांस नहीं दे सकते, नहीं तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और फिर तभी हम लोग उस स्केलेटन को देखते हैं, जो कि अचानक से जोरों से चिल्लाने लगता है। इसको देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं और बोलते हैं,
जल्दी से यहाँ से निकलो, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। और तभी उस स्केलेटन ने टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से उन सभी के इतने पावरफुल अटैक्स और उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जिसको देखकर जियाओ यान समझ जाता है कि असली टिया क्लास की टेक्निक इस दाओशिंग लेवल के स्केलेटन के अंदर मौजूद है। तो मास्टर टिया हुआ जूजे और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलते हैं, जियाओ यान तुम अभी भी वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से वहाँ से दूर हटो। तो जियाओ यान जल्दी से वहाँ से दूर जाने लगता है, पर वो टेक्निक जियाओ यान को भी अपने अंदर खींच रही थी। तो जियाओ यान फ्लेम स्प्लिटिंग, सुनामी, ओपन माउंटिंग सील, सी फ्लिपिंग सील और काफी सारे अटैक्स करता है, पर उन सभी का उस टेक्निक के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था और जियाओ यान के सभी अटैक उस टेक्निक के अंदर अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जियाओ यान 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का यूज करके अपना एक क्लोन बना लेता है और उसकी हेल्प से उस टेक्निक के रेंज से दूर हो जाता है। तो किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, जियाओ यान क्या तुम ठीक हो? तो जियाओ यान बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगा था आज तुम्हें मरने वाला हूँ, लेकिन लकीली मेरे पास 3000 इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक थी, जिसकी वजह से मैं बच गया। और फिर हम लोग आइस रिवर वैली के एक बंदे को देखते हैं जो कि उस टेक्निक से बचकर भाग रहा था और फिर वो एक पिलर को पकड़ के रोते हुए बोलता है, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, यहाँ पर मत आओ। और तभी वो टेक्निक वहीं पर रुक जाती है, जिसको देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, लगता है ये टेक्निक केवल एक रेंज के अंदर ही काम करती है। जहाँ दूसरी तरफ फंग हुआन बोल रहा था, ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी वजह से यहाँ पर मौजूद आधी से ज्यादा लोग मारे गए। तो आइस रिवर वैली का मास्टर बोलता है, क्या ये होती है पावर एक दाओशुंग लेवल टेक्निक की? ये तो काफी ज्यादा खतरनाक था। जहाँ विंड लाइटिंग पवेलियन का मास्टर तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ किंग लिन जियाओ यान से बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान, अब हमें क्या करना चाहिए? तो जियाओ यान बोलता है, अब डरने की कोई बात नहीं, इस स्केलेटन ने इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को यूज करने के लिए अपनी सभी पावर्स का यूज कर लिया है, जिसकी वजह से अब ये पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका है। अब उसके पास कोई भी खतरनाक पावर्स नहीं है और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि उस स्केलेटन के अंदर एक पियानो है। और तब एल्डर जाय जियांग काफी तेजी से उस स्केलेटन मन की ओर बढ़ते हुए बोलता है, अब से ये दाओशिंग लेवल के वॉरियर का स्केलेटन हॉल ऑफ सोल का है। तो जियाओ यान भी उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, इसके बारे में तो सोचना भी मत। जहां आइस रिवर वैली का मास्टर बिंग जूजे और फिंग हुआन दोनों भी ई जियांग को रोकने के लिए आगे जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था या दाओशिंग लेवल का वॉरियर का स्केलेटन कितना ज्यादा पावरफुल और इम्पोर्टेंट है। तो एल्डर जाय जियांग उन सभी पर अटैक करते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग उस चीज को लेने की कोशिश कर रहे हो जिसे मेरा हॉल ऑफ सोल लेना चाहता है। ऐसा करके तुम सभी लोग अपनी मौत को बुला रहे हो। तो वो सभी लोग शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने लगते हैं। तभी एल्डर जाय जियांग उस स्केलेटन को ले लेता है और हंसते हुए बोलता है, ये स्केलेटन मेरा है। तभी उसके ऊपर फिंग हुआन ने अटैक कर दिया था और बोलता है, तुम बस उसके सपने देखना, जिससे जाय जियांग बच गया था। तभी आइवर वैली का मास्टर उसके पीछे से आकर जाय जियांग पर अटैक कर देता है, जिससे एक बार फिर से जाय जियांग बच जाता है। और तभी जियाओ यान ने भी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर दिया था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।